नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पति ने लगाया अपनी ही पत्नी पर इतना गंदा आरोप कि पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सब जानता हूँ कि तू क्या कर रही है। मैं तेरे साथ इतने दिनों तक वहां रहा, तब वहां कोई नहीं आता था और मेरे जाते ही स्टॉल चलने लगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया? मेरे तो होश ही उड़ गए। वो क्या बोलना चाहते थे मैं समझ गई। ऐसी बात वो भी शादी के इतने दिनों बाद उनके मुंह से सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पति हैं। मेरी शादी 15 साल पहले ही हुई थी। मुझे ससुराल में अच्छा घर और अच्छा पति मिला। मेरे पति का नाम कुणाल है। यह 2 भाई हैं। छोटे देवर की अभी पढ़ाई चल रही थी। इनका एक मेडिकल स्टोर है और मैं अपने आप को बहुत किस्मत मानती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति नसीब हुआ है। सास और ससुर तो पति से भी अच्छे थे। अभी अभी शादी हुई तो ज्यादातर घर पर ही रहते हैं। मेडिकल स्टोर पास ही है तो कुणाल सुबह देर से जाते थे। 2 साल बाद हमारे घर बेटी का जन्म हुआ। हमारे घर में रौनक आ गई थी। उसके 3 साल बाद एक बेटा हुआ। उसके बाद मैं पूरी तरह से बच्चों में व्यस्त हो गई थी। घर के काम में बहुत देर हो जाती थी। उसके बाद सासू माँ ने ताने देना शुरू कर दिया। घर में रोज रोज लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि जो सास ससुर इतने अच्छे थे, अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। देवर की शादी हो चुकी थी, लेकिन देवर को कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो घर पर ही थे। सासू माँ ने लड़ाई झगड़े करने बहुत ज्यादा शुरू कर दिए। एक दिन ऐसा आया कि घर का बंटवारा होने लगा। बंटवारे में मेडिकल स्टोर देवर के हिस्से में चला गया। हमारा काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया था। अब बड़ी ही मुश्किल हो रही थी कि बच्चों की फीस देनी थी, घर का भी खर्चा था और काम कुछ नहीं था। हमारी हालत बहुत खराब थी। कुणाल ने जैसे तैसे अपने घर का खर्चा चलाया। इस उम्र में भी आज भी हम वहीं के वहीं हैं। आज भी वो हालत है कि अगर काम नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, घर नहीं चल पाएगा, बेटा और बेटी की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकेगी। कुणाल की अब ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो मेहनत और मजदूरी कर सकें। उनसे अब यह काम नहीं होता था। अब हम क्या करेंगे? कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं? कैसे कमाएं? मुझे और मेरे पति को यह चिंता खाई रहती थी। रात रात भर नींद नहीं आती थी। मेडिकल स्टोर नहीं है तो अब क्या? फिर एक दिन मुझे बैठे बैठे ये विचार आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा टी का स्टॉल खोल लें। शहर के बाहर जहां से लोगों का और गाड़ियों का आना जाना हो, वहां एक ठेले पर चाय और कॉफी का एक छोटा स्टॉल खोल सकते हैं। मैंने अपने पति से कहा। उन्होंने कहा कि स्टॉल खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने कहा एक ठेला बनवाना है, बस उसके लिए पैसे लगेंगे। बाकी सारा चाय कॉफी बनाने का सामान हम घर से ले जा सकते हैं। थोड़े पैसे मैंने अपने जानने वाले से मांगे। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बार बार कहने पर उसने मेरी मदद कर दी थी। अब हम अपना स्टॉल शुरू कर सकते थे। कुणाल के मन में अभी भी संकोच था। वो बार बार मना कर रहे थे, पता नहीं चलेगा या नहीं। लेकिन मैंने कहा हम एक बार कोशिश करते हैं। कोशिश करने में क्या जाता है? बच्चों की पढ़ाई की फीस भी भरनी है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि ज्यादा कुछ खर्चा भी नहीं होगा। कुछ दिनों तक मनाने के बाद वो मान गए और हमने एक छोटा सा स्टॉल शुरू कर दिया। पहले दिन मैं और मेरे पति वहां अपने स्टॉल पर बैठे थे। मैं चाय बनाने का काम कर रही थी और कुणाल बैठे थे। लेकिन 2-4 लोग ही आए थे, लेकिन मन में विश्वास था कि सब अच्छा होगा। आज तो पहला दिन है। मैंने कुणाल को समझाया। स्टॉल ठेले पर था और ऊपर से सभी चाय कॉफी पीने वाले पहले ही अपने कैफे फिक्स किए होते हैं कि उन्हें
कहाँ रुककर चाय पीनी है और कहाँ खाना खाना है। हमारा पहला दिन निराशा भरा था। 15-20 दिन ऐसे ही गए। कोई 2-4 लोग चाय पीने रुका करते थे। इतने से काम से कुछ नहीं निकल पाता था कि हम उससे अपना घर चला सकें। लेकिन कुणाल फिर से किसी और की काम की तलाश करने लगे। 8-10 दिन घूमने के बाद उन्हें एक काम मिल गया जहाँ पैसे कम थे, लेकिन काम कपड़े की दुकान पर साफ सफाई करना था। उन्होंने वो काम कर लिया, लेकिन मैंने स्टॉल पर जाना नहीं छोड़ा। अब मैं अपनी बेटी के साथ वहां जाने लगी। क्योंकि बेटा छोटा था, इसलिए वो मेरी मदद नहीं कर सकता था। इसलिए मैं अपनी बेटी को साथ ले जाती थी। हमने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे कुछ लोग हमारे स्टॉल पर चाय पीने आने लगे। 2 महीने बाद ग्राहक और भी ज्यादा आने लगे। कोशिश करते करते अब हमारा काम चल पड़ा। लोगों को घर जैसी नाश्ता चाय मिल रहा था, इसलिए हमारा छोटा सा स्टॉल चल निकला। कुणाल जितना कमाते उससे ज्यादा अब स्टॉल से कमाई होने लगी। पूरे दिन हमें टाइम नहीं मिलता था। हम बहुत खुश थे। देखते ही देखते हमने जो छोटा सा स्टॉल खोला था उससे हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया। हमारे सारे शौक पूरे हो रहे थे। जो कर्जा लिया था वो भी उतर गया। घर में जिस सामान की कमी थी वो अब पूरी होने लगी थी। हमें एक नई उम्मीद मिल गई कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। स्टॉल को खोले 10 महीने हो गए थे। हमारे चेहरों पर रंगत आ गई थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। एक दिन घर से जब हम लोग स्टॉल के लिए जा रहे थे, तब कुणाल कहते हैं, आज से स्टॉल बंद, कोई भी अब स्टॉल पर नहीं जाएगा। यह कहते वक्त वो बड़े ही गुस्से में थे। ऐसा गुस्सा मैंने उनके चेहरे पर आज तक नहीं देखा था। कुणाल को इतना गुस्सा में देखकर मैं डर गई। आज से पहले मैंने कभी उनका गुस्सा नहीं देखा था। मैंने फिर भी हिम्मत करके कहा, क्या हुआ? ये क्या बोल रहे हो तुम? इतना अच्छा हमारा स्टॉल चल रहा है, आपको क्या हो गया है आज? कुणाल बोले, मैंने कहा ना, कोई भी अब वहां नहीं जाएगा, न तू न तेरी बेटी। मैंने बोला, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, हम लोग इस बारे में बात करते हैं। वो और ज्यादा गुस्सा हो गए। कहा कि कोई बात नहीं होगी, मैं जितना कमाता हूँ उतने से घर चल जाएगा, तू अब वहां नहीं जाएगी। मेरे पति का ऐसा रूप मैंने पहले नहीं देखा था। उस दिन मैं स्टॉल खोलने नहीं गई, लेकिन जब वो शाम को आए तो भी उनका मुंह उतरा हुआ था। मैंने सही समय देखकर उनसे बात की। पूछा, क्या हुआ आपको? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो बोले कि मेरा मुंह मत खुलवा, मैं सब जानता हूँ कि तू क्या कर रही है। मैं तेरे साथ इतने दिनों तक वहां रहा, तब वहां कोई नहीं आता था, और अब मेरे जाते ही स्टॉल चलने लगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया? ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गई। वो क्या बोलना चाहते थे मैं समझ गई। ऐसी बात वो भी शादी के इतने दिनों बाद उनके मुंह से सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह मेरे पति हैं। मैं एकदम खामोश हो गई। रात को मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे मुंह पर अब स्टॉल का नाम भी नहीं आया। इस तरह की बातें सुनने के बाद मेरा अब कुछ काम करने का मन ही नहीं किया। उस दिन से मैं खामोश हो गई। अब कुछ करने को और कहने को बचा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि उनको कोई सफाई नहीं दूंगी मैं, वो अपना काम करते रहे, लेकिन उनकी कमाई कम थी, उससे अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता था। कुछ ही दिनों में जो पैसा जमा किया था वो खत्म हो गया। जहां पहले से आज फिर वहीं पर आकर रुक गए। फिर वो ही दिक्कत जिसका सामना करना पड़ रहा था। करीब
6 महीने बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई। उनको पैरालाइज हो गया था। वो ना ही चल सकते थे ना ही बैठ सकते थे और अब बिस्तर पर वो आ गए थे। काम नहीं कर पा रहे थे। मैं जैसे तैसे उन्हें संभाल रही थी। घर में जब पैसा खत्म होने लगा तो कर्जा लेने की नौबत फिर से आ गई। मैं चाहती थी कि कहीं किसी के घर जाकर खाना बनाने का या बर्तन धोने का काम भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनकी सोच बहुत गलत हो गई है। लेकिन उनकी तबीयत खराब थी और मैं नहीं चाहती थी मेरी किसी भी बात के कारण वो फिर उसी तरह की बातें करें। एक दिन वो बिस्तर पर थे, मैं उनके लिए खाना बना रही थी, तब उन्होंने मुझे बुलाया और बोले, मैं जानता हूँ उस दिन की बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन और तुम्हें लग भी रहा होगा कि मैं तुम्हें यह कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन वो शब्द और वो बातें मेरी नहीं थीं। मेरे कानों में ऐसी बात आई थी। दुनिया में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अपनी रिश्तेदारी में ऐसी बात हो रही थी। मैंने अपनी बीवी और बेटे को अकेले वहां छोड़ दिया। उन्हें देख लोग रुकते हैं, जिससे कमाई हो रही है। इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, मेरा परिवार। 2 रोटी कम खा लेंगे, सब्जी से नहीं खाएंगे, चटनी से खा लेंगे, लेकिन यह सब नहीं सुनना है। समाज और यहाँ के लोग, खासकर अपने परिचित और रिश्तेदार, आपको आगे बढ़ता देख बहुत कुछ कहने लगते हैं, लेकिन लोग इस हद तक गिरे हैं, मुझे इसका पता नहीं था। कुणाल भी उनकी बातों में आ गए। उस समय मैं भी होती उनकी जगह तो शायद यही करती। मुझे भी उतना ही बुरा लगता, वही फैसला लेती जो उन्होंने लिया। मैंने उन्हें कहा कि अब वो शुभचिंतक जो अब आपकी मदद करने नहीं आएंगे, जाइए आप उनसे पूछ लीजिए। हमारे घर में खाने को नहीं है, आपकी तबीयत खराब है, थोड़े थोड़े पैसे का इंतजाम कर देंगे। मैंने कहा, आप ही बताएं कौन आया अब हमारी मदद करने। दुनिया देखकर जलती है। दुनिया किसी को खुश नहीं देख सकती, और अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ता है तो सारे प्रयास करके उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। और आप उनकी बातों में आ गए। वो लोग सफल हो गए, सबको बात बनाना है। अब अगर हम भूख से मर जाएंगे तो भी उन्हें बातें मिल जाएंगी। वो लोग कुछ समय तक बोलते, अगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो थक कर हार मान लेते। वो पीठ पीछे ही इस तरह की बकवास कर सकते हैं, सामने आने की तो उनमें हिम्मत भी नहीं है। उस दिन कुणाल की आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा कि तुम सच बोल रही हो, मैं ही पागल था जो लोगों की बातों में आ गया। लोगों को सफाई देने और उनके आगे अच्छा बनने में अपना नुकसान कर लिया। जब हम गलत नहीं हैं तो हमें सफाई क्यों देना, क्यों डरना। मुझे माफ कर दो, हमें नहीं, उन्हें बदलनी होगी अपनी सोच। और अगर नहीं बदले तो हमें क्या, हम अपने काम करते रहना चाहिए। पहले मेडिकल स्टोर था तो वो देवर ने ले लिया, अब स्टॉल चलाया तो लोगों ने गलत आरोप लगा दिए। अगर दुनिया की सोच पर चलते रहे, गरीबी से ही जूझते रहेंगे। क्या अब हम फिर से कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है, हम अब भी कुछ काम कर सकते हैं। कुणाल बोले, मैं भी अब तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम चाहो तो। मैंने हाँ कहा और फिर एक बार कोशिश की। थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लगी। दोस्तों, अगर आप गलत काम करते हैं तो भी आपको जीने नहीं देते हैं, और अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो दुनिया वाले आपको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, आपके बारे में गलत अफवाह उड़ाते हैं। आप जो कर रहे हो वो करते रहें, दुनिया तो बोलती ही है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।